लिमिट एंड कंटिन्यूटी से पहले एक कॉन्सेप्ट है लिमिट। लिमिट ज़्यादातर हम कैलकुलस में डिफाइन की जाती है टेंजेंट फाइंड करने के लिए। तो पहले देख लें कि स्लोप एंड टेंजेंट क्या होता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज और सीकेंट स्लोप की। ठीक है, सीकेंट आपके पास ऐसी लाइन होती है, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑफ अ कर्व इज अ सीकेंट टू द कर्व। ये कोई भी आपके पास कर्व है, ठीक है। यहाँ पर आप कह लें कि ये 2 पॉइंट, कोई भी लाइन इस 2 पॉइंट पर टच करते हुए कर्व को गुजरे, तो ये आपके पास इस टाइप की जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इसे हम सीकेंट सीकेंट कहते हैं। और आप लोगों ने मे भी सीकेंट स्लोप को एवरी रेट ऑफ चेंज से किया हो, कि एवरी रेट ऑफ चेंज आपने इसका निकाला हो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वेलोसिटी से भी कहते हैं, इस तरह से आपने इसे किया। सीकेंट को आपने रेट ऑफ चेंज से मे भी प्रीवियस क्लासेस में किया। तो ऐसे ही आपके पास वर्टिकल लाइन होती है जो कर्व को 2 पॉइंट से टच करते हुए गुजरे, वो सीकेंट होती है। और टेंजेंट आपके पास कैसी होती है, इसी स्लोप को, ठीक है ना, जब हम ये आपके पास 2 पॉइंट पर डिफाइन हो रही होती है सीकर, अगर हम इसी पॉइंट को इस पॉइंट पर ले आए ना, तो वो आपके पास हम क्या कहते हैं, यहाँ से हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक्चुअली में लिमिट यूज की जाती है टेंजेंट स्लोप निकालने के लिए। आपके पास सीकेंट है कि, तो आपके पास सीकेंट क्या होती है कि किसी 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइनिंग कर दें कर्व में, तो वो आपके पास हो जाती है। टेंजेंट क्या होती है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट तक ले आए। टेंजेंट में हमारे पास एक पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल के ये कोई भी कर्व है, किसी एक पॉइंट पर टच करें, ये एक पॉइंट क्या है, कोई लाइन एक पॉइंट पर कर्व को टच करे, ठीक है, तो ये आपके पास टेंजेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस से ही हमने टेंजेंट बनानी होती है, जब हम सीक्वेंस से टेंजेंट की तरफ जाएंगे तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, लिमिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। वहां से हम थोड़ी सी लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब आ जाए सीक्वेंट क्या होती है, थोड़ी सीक्वेंट के बारे में देख लें। ये कोई भी पी पॉइंट ले लें, ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला दे दीजिए। 2 पॉइंट डिफाइन करना है, पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास x1 है, y1 है। एन क्यू कोऑर्डिनेट है जिसके पॉइंट आपके पास x2 एंड y2 है। Alright, अब हमने क्या करनी है, इन दोनों पॉइंट पर सेकंड को डिफाइन करने लगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जिसे मैंने पी कह दिया है, और ये आपके पास सेकंड पॉइंट क्यू है, ठीक है। अब पी के क्या कोऑर्डिनेट थे, x1 है, ये पॉइंट x1 कह लें, x पॉइंट को y1 कह लें, ठीक है। इस पॉइंट को x2 कह लें, x पॉइंट को y2 कह लें। हम लोगों ने इंक्रीमेंट देखा हुआ है एक्स में और वाई में, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में हमने इंक्रीमेंट का वर्ड यूज किया हुआ है, वो भी देखा था कि इंक्रीमेंट कैसे निकाल, ठीक है। तो बस उन्हीं दोनों को यूज करते हुए सीक्वेंस का थोड़ा सा डिफाइन, अब इन दोनों का जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा एक्स, जिससे हमने इंक्रीमेंट भी देखा हुआ है। और इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, डेल्टा होगा। तो यहाँ से हमने एक क्या, यहाँ से आप कह लें कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। एक ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक। अब जो यहाँ का डिस्टेंस है वही इसका डिस्टेंस होगा, इसका होगा, वो क्या होगा, डेल्टा वाई, ठीक है।
और जो यहाँ का डिस्टेंस है वही इसका डिस्टेंस होगा, जिसे हम डेल्टा एक्स कहते हैं। तो जो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, वो हमारे पास क्या होता है कि कितना वाई में इंक्रीमेंट हुआ है, कितना एक्स में इंक्रीमेंट, ठीक है, कितना वाई में इंक्रीमेंट हुआ है, कितना आपके पास एक्स में इंक्रीमेंट। ठीक है, अब इसको आप बेशक इसके पॉइंट लिख ले या ऊपर वाला लिख ले, दोनों एक ही बात है, हमने इंक्रीमेंट के बारे में बताया कि कितना आपके पास इंक्रीमेंट एक्स में हुआ है, कितना वाई में इंक्रीमेंट हुआ है, वही आपके पास सीक्वेंट होती है, वही आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है। ये आपके पास आ गया इसका फॉर्मूला। अगर हमने टेंजेंट लाइन तक बताना तो वहां पर हम लिमिट अप्रोच करवा कर टेंजेंट बता, फिलहाल वो नहीं है। फिलहाल हम सीकेंड के बारे में कह रहे थे, तो सीकेंड आपके पास क्या है कि आपने कोई एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने का, ठीक है, और वो आप किस तरह निकालेंगे, ये फार्मूले के थ्रू है, ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले के थ्रू आप किसी भी कर्व का क्या निकाल सकते हैं, सीकेंड पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये कोई भी आपके पास कर्व दी गई हुई है, साथ में पॉइंट दे दिए, ये पॉइंट आपके पास ये आपके पास जो वैल्यूज है, यहाँ पर फंक्शन किस फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में है, तो ये पॉइंट भी एक्स की फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल जो x1 है आपके पास, वो आपके पास क्या है, 2 है, और जो x2 है वो आपके पास 3। ये पॉइंट गिवन है और कर्व गिवन है, तो इन पॉइंट को हम पुट करते हुए हमें पता है कि ये y की वैल्यूज होती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो एफ ऑफ एक्स होता है, इसे हम किस तरह लिखते हैं, ये हम लिखते हैं y के, ठीक है। हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं एफ एक्स वन पुट करूँ तो मेरे पास वो वाई वन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एफ एक्स टू पुट करूँ, सेकंड पॉइंट पुट करूँ, तो वो मेरे पास वाई का सेकंड पॉइंट आ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसे हम सेकंड स्लोप भी कहते हैं। सेकंड स्लोप क्या होती है, सेकंड स्लोप आपके पास 2 पॉइंट पर होती है, ठीक है। 2 पॉइंट के लिए हमारे पास जो स्लोप होगी वो आपके पास सेकंड होती है। तो ये थोड़ा टेंजेंट की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा आपने लिमिट और सेकंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना, वो देख लो। अभी हम इस एग्जांपल कर रहे हैं सेकंड की, तो ये आपके पास पॉइंट गिवन है 2 और 3। अब y के पॉइंट चाहिए तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले हम f में पुट करेंगे 2, फर्स्ट पॉइंट पुट किया है, जिसे कह रहे हैं एफ एक्स वन, ठीक है। पुट किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 + 1, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 8 + 1 9। तो आपके पास x के आपने इनपुट दिया तो आउटपुट आपके पास 9 है, जिसे y1 कहना है, ठीक है ना। y1 आपके पास आउटपुट है और जो x था वो आपके पास इनपुट था। अब हमने इनपुट किसका देना है, सेकंड पॉइंट का, जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया, वो x2 से रिप्रेजेंट किया। अब हम फंक्शन के अंदर सेकंड पॉइंट पुट करेंगे। सेकंड पॉइंट आपके पास 3 है, तो अब x की जगह हमने 3 पुट कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा 27 + 1 28। तो जो हमारे पास सेकंड आउटपुट है y2 आपके पास आ गया 28। अब हमने सेकंड स्लोप कह लें या एवरेज कह लें, क्योंकि दोनों सेम थिंग है, नेम में थोड़ा सा डिफरेंट है।
बस थोड़ा सा एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको इसलिए बोला है मैंने ये वर्ड, क्योंकि ये आप लोग में भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल इससे करते हुए आ रहे हो, ठीक है। कैलकुलस में ये एवरेज रेट ऑफ चेंज किसके नेम से है? सीकेंट से। सीकेंट क्या लें? सिंगल लाइन्स। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? इंक्रीमेंट वाई में डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट ऑफ एक्स होता है, तो इंक्रीमेंट ऑफ वाई हम लिखेंगे यहाँ पर y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अच्छा, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 28 आई है, माइनस y1 आपके पास क्या आया? 9 आया, ठीक है। और पॉइंट हमारे पास क्या गिवन थे? x2 हमारे पास था 3 माइनस 2, ठीक है। अब 19 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा, तो ये आपके पास सीक्वेंट आ गई है 90। ये आपके पास 19 आ गई, ठीक है। या तो आप इसे सीक्वेंट स्लोप भी कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख लें। जो कि स्लोप को थोड़ी सी इसके सिंबॉलिक होती है एम फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हम साथ में क्या लिख देंगे? ये आपके पास आया है सीक, ठीक है। ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा वे होता है। या तो आप एम के फॉर्म में लिख रहे हैं तो साथ में उसके सब्सक्रिप्ट में सीकेंड भी लिख दें, ठीक है, तब करेक्ट होगी थोड़ी सी से। इसी तरह आपके पास सेकंड है, सेकंड में भी यही है। आपके पास जो x1 पॉइंट है, यहाँ पर जो आपके पास पॉइंट थे 2 एंड 3 थे, इस एग्जाम्पल में आपके पास पॉइंट -1 है और 1, ठीक है। अब हम ये दोनों पॉइंट पुट करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास y के लिए पॉइंट आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट पुट किया जो कि -1 हमने रखा हुआ था, उसे पुट किया आपने। अच्छा, अब ये आपके पास पावर आपके पास क्या ओड है, तो इसका मतलब आपके पास -1 आएगा, +1, ये तो आपके पास हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर देख, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 = 2, ठीक है। तो ये आपके पास इसका लिखे फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो आपके पास होता है y2 माइनस y1 और होता है x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे, y2 आपके पास आया 2, y1 आपके पास 0 था, उसके बाद x2 आपके पास 1 था, माइनस x1 आपके पास -1 था, तो ये आपके पास हो जाएगा 2, ये आपके पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 होगा और ये आपके पास आ गया 1। तो ये आपके पास यहाँ अगर आपने सीकेंड की फॉर्म में लिखना है तो m सीकेंड कर लें, ठीक है, थोड़ा सा सब्सक्रिप्ट में 1, या तो फिर इसे एवरेज से रिप्रेजेंट, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ भी ड्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ये, बाकी आपने टू ऐसे ही एज इट इज कर लेने से सब, ठीक है। ग्राफ किस तरह ड्रा करना है? ग्राफ वही पॉइंट है, आपको तो अब क्लियर हो जाएगा। इसका ग्राफ देखें,
इसे 0 कर ले, 1 पॉइंट हो गया, ये 2। एक्स में आपके पास जो मैक्सिमम है वो 3 है, 2 to 3 पॉइंट। वाई के मैक्सिमम पॉइंट आपके पास आ रहे हैं 9 एंड 28, तो आप 9 एंड 28 की रेंज में वाई के पॉइंट कर लें। अब 5 पॉइंट कर लें, ये आपके पास 10 हो गया, 15। मैंने 5 वाई का मैंने 5 का रेंज रखा हुआ, ठीक है, ये 20। जैसा आपको बताना है कि किस तरह ग्राफ, इसका भी वैसे ही ग्राफ होगा। अब 2 पॉइंट पर जब आपने 2 पुट किया तो आपके पास वाई की वैल्यूज 9 आई है, तो यहाँ पर गैलेक्सी 9 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास एक ये आ जाएगा। दूसरा है कि आपने जब 3 पुट किया तो 28 होगा, तो 28 को इधर कर लें, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। और अब सेकंड का पता कि ऐसी कर्व होती है जो वहां पर आपके पास क्या होते हैं, 2 पॉइंट पे से टच हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसका इस तरह की कोई कर्व ड्रा कर लो, ठीक है। ये आपके पास कर्व की शेप देनी है आपको, ठीक है, थोड़ी सी आपने इसे कर्व की शेप देनी है। बेंड होती है ना कर्व, आप ये कर्व। अब आपने इसमें अगर सेकंड स्लोप भी निकालनी हो तो वो इस लाइन का आपने निकाली है, इस लाइन की आपने निकाली है, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पर क्या आया था, 19 आया था। वो कैसे निकाली थी आपने, वो आपने इस तरह निकाली थी कि मे बी यहाँ पर आपके पास ये ट्रायंगल बन गई, ये जो ये वाला डिस्टेंस था ये आपके पास डेल्टा एक्स था, और ये आपके पास डेल्टा वाई था, ठीक है। और इस लाइन का आपने क्या बता दिया, इन दोनों पॉइंट के थ्रू इस लाइन का आपने स्लोप बता दिया। अब आ जाए लिमिट की तरफ, ठीक है ना। लिमिट बेसिकली हम क्यों, ये कैलकुलस में मैंने बता दिया कि क्यों यूज करते हैं, जब हमने सीक्वेंस से टेंजेंट की तरफ जाना होता है तब हम लिमिट यूज करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे क्यों हमारे पास जरूर, क्यों इतनी लिमिट की जरूरत पड़ी है, ठीक है। ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। अगर इसमें से मैं पॉलीगॉन बनाऊं इसके, ये मैंने पॉलीगॉन बना दिया। अब इसकी आप देखिए कितने सेगमेंट, कितने लाइन सेगमेंट है, या आप इसे कॉर्नर पॉइंट कह लें, वो आपके पास 4 है, ठीक है। अब इसी तरह मैं इस पॉलीगॉन के पॉइंट इंक्रीज करते जाऊंगी, तो ये आपका इसका जो इसी कह लेंगे, ये आपके पास ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है ना, ये आप इसे एरिया 4, उतना एरिया आपके पास सर्कल के एरिया के कन्वर्ट होता जाएगा। अब देखें यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 था, तो इसका एरिया ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, देखने। अब मैं इसके पॉइंट एक इंक्रीज कर दूँ, अब मेरी थोड़े से पॉलीगॉन की शेप इस तरह से होगी। अच्छा, इसमें जो आपके पास है 5 आ गया, ठीक है, आपने देख लिया, इसका एरिया इससे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इसे आप कह लें n इज इक्वल टू 7। ये देखें, जितना आप पॉइंट इंक्रीज करते जा रहे हैं उतना आपके पास जो इसका एरिया है वो उसके सर्कल के क्या कर रहा है, टच करी जा रहा है, सर्कल के एरिया को टच करी जा रहा है, ठीक है ना। ये देखिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अगर वो यहाँ पर वो जाना चाह रहे थे कि अगर आपके ये नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी की अप्रोच कर दे
तब आपके पास एरिया किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो पॉइंट है, जितने मर्जी पॉइंट बनाते जाएं, जितने छोटे से छोटी आप सेगमेंट लाइन बनाते जाएं, उसने किस कन्वर्ट तो हो जाना था एक सर्कल में। अब वो कहते हैं कि अगर हम इन्फिनिटी तक पॉइंट ले लें, इन्फिनिटी आप नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमने लिमिट का यूज किया, लिमिट वर्ड यूज किया है कि अगर जिसे हमने इसे रिप्रेजेंट किया है, अगर हम एन अप्रोच करवाएं इन्फिनिटी में, तो ये जो आपके पास जो एरिया होगा ना, पॉलीगॉन का एरिया होगा, वो आपके पास सर्कल के एरिया के क्लोज होता जाएगा। ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट आया, ये लिमिट के थ्रू आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या लें कि कोई अगर पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप करने के आप फ्रिज में कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, पिज़्ज़ा लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने चलकर जाना है, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं और आपने फ्रिज तक चलकर जाना है, ठीक है, कोई चीज़ निकालने के लिए, तो वहाँ से लेकर फ्रिज तक का डिस्टेंस होगा ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप कह लें कि ये लिमिट की आपको हेल्प की थोड़ी सी ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही था, जिस तरह पॉइंट इंक्रीज करते जाएंगे उतना आपके पास क्या होता जाएगा, उतना जो आपके पास पॉलीगॉन का एरिया होगा वो सर्कल के एरिया के करीब तर होता जाएगा। तो जब उन्होंने कहा कि अगर हम ज़्यादा से पॉइंट ले लें, इन्फिनिटी तक पॉइंट ले लें, तभी आपके पास यही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। ज़्यादा चीज़ की कैलकुलेशन करने के लिए, हाई लेवल पर कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगा, लिमिट यूज़ करना। एक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था लिमिट का। दूसरा हमारे पास था, अगर रफली स्पीकिंग करें आप लोगों की समझ के लिए, कुछ फंक्शन थे जिसे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे, कुछ ऐसे फंक्शन थे जिसे हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल जिस तरह ऊपर आपके पास फंक्शन था जिसमें मैंने पॉइंट पुट किए हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ सिंपली आंसर आ गया है, ठीक है, 9, ठीक है। आपने डायरेक्ट पुट किए वैल्यूज और आपका आंसर 9 आ गया। कुछ फंक्शन आपके पास कॉम्प्लिकेटेड थे, फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्म में आपके पास फंक्शन x² - 4 x माइनस, ठीक है। अब कुछ इस फॉर्म में फंक्शन थे, अब आप इसमें x की वैल्यूज 2 पुट करें तो देखें क्या हो रहा है, ठीक है। अब इस टाइप के फंक्शन में आपने पुट किया तो इजीली आपका आंसर आ गया। अब कुछ फंक्शन ऐसे डिजाइन होते हैं जो डायरेक्टली सोल्व नहीं हो रहे होते। अब यहाँ पर देखें आपने 2 की पावर 2 - 4, तो नीचे आपने किया है 2 - 2। अब ये देखें नीचे आपके पास क्या आ गया, ये देखिए ये आपके पास 0 आ गया, जिसकी वजह से फंक्शन आपके पास अनडिटर्मिनेंट की फॉर्म बन अनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया। अब हमने क्या था, मैथ में जो आपके पास डिनोमिनेटर में होती वैल्यूज वो 0 नहीं होती। इस चीज को रिमूव करने के लिए क्या किया है, कॉन्सेप्ट यूज किया लिमिट का। कैसे कॉन्सेप्ट लिमिट का यूज किया हुआ है कि अगर हम 2 के फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास हुआ, अगर हम इसके नेबरहुड में पॉइंट अप्रोच करवा देना, लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है ना, इसके नेबरहुड पर पॉइंट अप्रोच करवा दे, तब हमारे पास क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये नीचे वाला एरिया निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स है, अच्छा x² - 4 को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं x + 2 x - 2। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका आंसर यही आएगा, और नीचे आप क्या कह लें x - 2, ठीक है। अगर यहाँ पर अब हमने क्या किया है कि हमने लिमिट अप्रोच करवानी है, तो लिमिट के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं x = 2। जब हम ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन देते हैं तो इस वजह से हम इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं। चीज़ें ऐसी कैंसिल आउट नहीं होती, आप लोग तो इसी तरह से वो ऊपर वाली नीचे कैंसिल कर देते हैं ना, को जो सेम हो, वो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कैंसिल होती है कि अगर आपके पास x = 2 हो तो देन हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आपके पास फंक्शन किस तरह से आ गया, अब आपके पास जो फंक्शन हो गया वो x + 2 आ गया। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें 2 + 2 = 4 हो गया, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा आप देख लें न्यूमेरिकली इस फंक्शन को, ठीक है। डायरेक्ट आप पुट कर रहे थे तो आपके पास ये अनडिटर्मिनेंट बन रहा था, कौन सी फॉर्म बन रही थी, 0/0 अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसके नेबरहुड में ना थोड़ा सा अप्रोच करवा दिया, जिसकी वजह से
आपके पास लिमिट का कॉन्सेप्ट आया, जब लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है वहां पर साथ में ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट यूज कर रहा होता है कि आपके पास वो 2 नहीं है, 2 के करीब करीब है, x अप्रोच टू 2, वो पॉइंट 2 नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट 2 नहीं है, 2 के करीब करीब है। अब थोड़ा सा यहाँ से देख ले, मे बी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ग्राफ के थ्रू मैं थोड़ा सा समझाने लगी। ये कोई ग्राफ है जिसमें से एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस का 1 है और वाई एक्सिस का 2 का है। ये पॉइंट मैंने इसे क्यों ओपन किया हुआ है, क्योंकि इस पॉइंट पर आपके पास जो फंक्शन है वो 0/0 बन रहा है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। इस वजह से उस पॉइंट को क्या किया, रिमूव कर दिया। अब लिमिट हमें क्या करेगा, लिमिट कहता है कि अगर आप ये लेफ्ट साइड की तरफ 1 की तरफ अप्रोच करेंगे तो वाई एक्सिस भी क्या होगा, तो ये ग्राफ भी आपके पास इसकी तरफ अप्रोच करेगा। मतलब जो आपके पास पॉइंट है वो मे भी ले रहे हो 0.999999, 0 और 1 के बिटवीन आपके पास काफी ज्यादा पॉइंट है जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास हो सकता है पॉइंट में भी 1.999, यानी कि ये पॉइंट 1 के अप्रोक्सीमेट है, यानी कि 1 के करीब करीब है, और ये वाला पॉइंट आपके पास 2 के करीब करीब है, ठीक है। और वो कहता है कि अगर लेफ्ट राइट साइड से भी आप इसे अप्रोच करवाएं तो वाई एक्सिस का भी राइट साइड आपके पास इस तरह से आएगा, ठीक है, जो कि होगा 2.01, ठीक है, यहाँ 001 कह लें, यानी कि 2 के करीब करीब पॉइंट रहेगा, और यहाँ से 2 के करीब करीब होगा। ये आप कह लें लेफ्ट साइड से हमने अप्रोच कराया है और राइट साइड से 2 अप्रोच कराया है, ठीक है, लेकिन हम वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं ले रहे, ये वाला थोड़ा सा होता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ से देखें, मैं थोड़ा सा इसे कैलकुलेशन के थ्रू बताऊं। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यूज हैं और फंक्शन आप यही ले लें, ये जो मैंने 4 वाला लिया हुआ, ये वाला ही फंक्शन ले लें, इसी को आपने अब ग्राफ के थ्रू दे, ठीक है। अब मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कराए, पहले लेफ्ट साइड का थोड़ा सा देख लें, ठीक है ना, लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर क्या, अगर लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर दोनों सेम होंगे तब हम कहेंगे वो लिमिट आपके पास है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, एक्स की वैल्यूज है उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एफ ऑफ एक्स आएगा। लेफ्ट साइड से मैंने कहा था ना अप्रोच करवाएंगे तो वो आपके पास, ठीक। अब एक्स की वैल्यूज मैंने पुट की है 1.8, यहाँ पर क्या था 2 था हमारे पास, ठीक है ना, हमने लिमिट अप्रोच करवानी है 2 के, यानी कि हम यहाँ पर लिमिट अप्रोच करवा रहे हैं एक्स अप्रोच टू 2, यानी कि अब हमने आना है 2 के लेफ्ट एंड राइट साइड से, यहाँ से लेफ्ट साइड पर अब आ रहे हैं। अब इसके पॉइंट देखें, ठीक है, 1.8 पुट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास फंक्शन की वैल्यू आई है 3.8, ठीक है। 1.9 पुट किया है तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है 3.9। 1.99 पुट किया है तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है 3.99, ठीक है। अब आपने पुट किया 1.9999, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गया 3.999, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो पॉइंट था मच क्लोजर टू 4, इसकी वजह से आपके पास हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 4, ये इस कॉन्सेप्ट से 4 लिखे, और ये पॉइंट आपके पास मच क्लोजर टू 2 था, ठीक है ना, 2 नहीं था, मच क्लोजर टू 2 था। लिमिट में हम उसके नेबरहुड के पॉइंट ले रहे होते हैं, ये आप कह लें कि इसके हमने नेबरहुड के पॉइंट लिए हुए, एग्जैक्ट वाला पॉइंट नहीं लिया हुआ, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख लें, न्यूमेरिकल वैल्यू से देख लें, ये 9.999, ये मच क्लोजर टू 2 है लेकिन पूरा 2 नहीं है। और यहाँ पर आप देख लें 3.9999, ये मच क्लोजर टू 4 है लेकिन 4 नहीं है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसे हमने 4 लिखा तो हमारा आंसर भी 4 आया था। अब राइट साइड की तरफ से देखिए, ठीक है, अब हम 2 के राइट साइड की तरफ से आ रहे हैं, लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट
ये एफ ऑफ एक्स। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में अगर 2.1 लूँ तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 4.1। अगर मैं इसमें से 2.05 पॉइंट लूँ सेकेंड, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 4.05। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लूँ 4.00, जिस तरह हम जितने करीब जाते जाएंगे, ये हम 2 के करीब जा रहे हैं, नेबरहुड में ज़्यादा करीब जा रहे हैं, तो फंक्शन भी आपके पास उतना ही करीब जाता जाएगा, 4.001। अच्छा, मैं यहाँ पर पॉइंट लूँ 2.0000001, तो आपके पास क्या हो जाएगा फंक्शन 4.0001। ठीक है, ये देखना, ये मच क्लोजर किसके है, 4 के है, और ये मच क्लोजर 2 के। ये इस तरह से लिमिट वर्क कर रही होती है बैकग्राउंड में। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली इजीली हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये था लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, कि हम किस तरह से लिमिट को यूज़ करते हैं कैलकुलस में। ठीक है, बेसिकली हम लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करवा रहे होते हैं, उस पॉइंट को नहीं ले रहे होते। अब ये पॉइंट हमने नहीं लिया था, जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट हो गया। अगर हम ये पॉइंट लेकर पुट किया है, हमने ये पॉइंट इंक्लूड किया है, इंक्लूड करने से वो आपके पास ये वाला फंक्शन आ रहा था, 0/0 फॉर्म बन रही थी। ठीक है ना, इसी को सोल्व करने के लिए आपने क्या किया, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अब आ जाए लिमिट की डेफिनेशन की तरफ। वन साइडेड लिमिट क्या होती है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि लिमिट की तरफ जाने से पहले आपको सहारा लेना पड़ेगा लेफ्ट और राइट का, तो राइट हैंड लिमिट बोलते हैं उसे, और लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव द राइट लिमिट एल एस एस अप्रोच टू ए प्लस। ठीक है, इसमें थोड़ी सी नोटेशन देख लें। यहाँ पर आपके पास होगा लिमिट, ठीक है, एक्स अप्रोच टू ए प्लस। अगर आपके पास ये प्लस का सिंबल होगा तो इट्स मीन आपने वो उसे आपने अपनी आसानी के लिए समझना है, वो आपके पास राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, जिसकी आपने इस पर फंक्शन पर अप्लाई किया है, तो आपका आंसर क्या आएगा, एल आएगा। तो ये आपको रीड करने का है, अ फंक्शन एफ इज सेट टू द राइट हैंड लिमिट एल। ये इसकी बात कर रहा है कि आपके पास फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एल कब आएगी, जब एक्स अप्रोच करेगा ए प्लस को। ठीक है ना, ये आपके पास जनरल फार्मूला है। वैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं इसे, कि फंक्शन की लिमिट 3 कब आएगी, जब एक्स अप्रोच करेगा उसकी राइट हैंड लिमिट में, जिसे आपने कह दिया एक्स अप्रोच टू 2, राइट साइड से आपने 2 अप्रोच करवाया, तो फंक्शन का आंसर आपके पास 3 आया। ठीक है ना, इन अदर वर्ड्स आप इस तरह से समझ लें। ठीक है, इस तरह से रीड करते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन। उसके बाद आगे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी भी यही है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव द राइट हैंड लिमिट एल इफ एस अप्रोच टू, टेंस टू कह रहे हैं या अप्रोच टू कह रहे हैं, ठीक है, दोनों पढ़ सकते हैं आप इसे। एक्स टेंड टू ए नेगेटिव कह ले, जहाँ आप एक्स टेंड टू या एक्स अप्रोच भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसको भी लिखने का स्टाइल यही है जिस तरह हमने ऊपर लिखा है, लिमिट एक्स अप्रोच टू लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। ठीक है, जो एक नेगेटिव है, एक ऊपर नेगेटिव आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड बोलेंगे। पॉजिटिव होगा तो इसे हम राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, बाय न्यूमेरिकली हम इसे बोल सकते हैं, फंक्शन का आंसर, फंक्शन का आंसर आपके पास 3 कब आएगा, जब आपके पास x अप्रोच करेगा a को लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन देखें। अब देखें, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल हो राइट हैंड साइड लिमिट से,
तो हम कहते हैं आपके पास लिमिट एग्जिट कर रही है, अदरवाइज डज नॉट एग्जिट। उसे हम इस तरह लिख सकते हैं, जनरल लिमिट की जो नोटेशन होती है ये आपके, यानी कि इसका आंसर भी एल है तो इसका आंसर भी आपके पास एल हो, तो आप उस कह सकते हैं कि जो आपके पास इम्प्लाइज यहाँ से कर सकते हैं कि जो आपके पास लिमिट है x अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर भी आपके पास एल है। अगर दोनों के आंसर आपके पास सेम हो तो देन हम कहते हैं कि वो कोई ना कोई फाइनाइट आंसर है, वो लिमिट आपके पास कोई ना कोई फाइनाइट आंसर रखती है जिसे हम एग्जैक्ट बोलते हैं। अगर एल इन दोनों के आंसर सेम ना हो तो हम कहते हैं कि वो डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल ऊपर मैंने फंक्शन की लिमिट लेफ्ट एंड राइट की 3 रखी थी, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसका आंसर भी आपके पास 3 था, इसका आंसर भी आपके पास 3 था। अगर ये दोनों सेम हो तो देन हम यहाँ से इम्प्लाइज करेंगे कि जो आपके पास लिमिट है एफ अप्रोच टू ए, इसके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है ना। इस तक पहुंचने के लिए तो हम लेफ्ट एंड राइट की तरफ गए थे। अगर दोनों के आंसर सेम हो तो देन हम कहते हैं इसका आंसर भी वही है। ये आपके पास वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट है। वन साइडेड लिमिट का कहें तो वहां पर आपने क्या करना है, लेफ्ट एंड राइट साइड से करना है, ठीक है। इसे हम रिलेशन बिटवीन वन साइडेड एंड टू साइडेड लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को टू साइडेड और वन साइडेड लिमिट भी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल पहले दिए, बाद में ये रूल्स है लिमिट के, थोड़ी सी इजीनेस होगी। जी आपके पास फंक्शन क्या है, 4 आ गया। अब आप 4 में 2 पुट करेंगे तो उस पर तो कोई इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर आपके पास 4 ही आएगा, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते तो वो एज इट इज ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास -13 है तो वो उसने भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप फंक्शन आपके पास एक्स है, वेरिएबल की फॉर्म है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर फंक्शन ऐसा नहीं है कि हम 3 पुट करें तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाए या 0/0 बन, ये वाली फॉर्म नहीं बन रही तो इट्स मीन हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 3 पुट किया तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आपके पास है 5x - 3। अब इसमें आप पुट करें 2 तो ये आपके पास डिनोमिनेटर नहीं है जिसकी वजह से ये 0 बने नीचे, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10 - 3। जी आप करेक्ट है। मईजुर रहमान, ये आप स्क्रीन पर क्यों, इतना क्या शौक है स्क्रीन पर आपको छोड़ना। हाँ। 5 पर आ जाए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर पुट करें वैल्यूज, ये 0 बन रहा नहीं बन रहा तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, अदरवाइज हम फिर लिमिट का करेंगे। अब यहाँ पर 3 - 2 लिमिट पुट की है 4 - 2 + 5, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 6 + 4, ये आपके पास आ जाएगा -3। माइनस नहीं आएगा, ये यहाँ पर -2 के साथ है +5 के साथ है। किसी ने क्वेश्चन भेजा हुआ था तो उन्होंने ना इस तरह कर कर माइनस लगा दिया, माइनस नहीं आएगा। मैंने कहा था ना कि जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके साथ आपके पास क्या आएगी, जो लास्ट टर्म है ना उसके साथ आपके पास आएगा सिंबल, ठीक है ना। उसके साथ जो आपके पास गिवन होता है वो आता है। यहाँ पर आपके पास 5 है, बड़ा 5 बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ आपके पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा -2/3,
ठीक है। 2/3 नहीं होगा, आप -2 + 5 को -3 कर रहे हैं, तो -3 नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट तो होगा, लेकिन इसके साथ को क्या आएगा, इसके साथ जो आपके पास एक्सप्रेशन आती है वो लार्ज वाली टर्म के साथ जो एक्सप्रेशन होती है वो आती है। तो यहाँ पर 5 के साथ पॉजिटिव है, अगर 5 के साथ यहाँ पर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगा देते, यहाँ पर 5 के साथ पॉजिटिव है इसीलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाएंगे, तो ये +3 आएगा। इसके बाद लिमिट लॉ है, ऊपर मैंने किए क्वेश्चन, उसकी अब थोड़ी सी डेफिनेशन है। ठीक है, लिमिट लॉ में सबसे पहले आपके पास आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इफ एफ इज द आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, जो भी पॉइंट पुट करेंगे तो उसका आपके पास वही आउटपुट आएगा, जिस तरह मैंने ऊपर एग्जांपल आपको बताया था, ये वाला, ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स में आपने पुट किया है 3 पुट किया तो आपके पास 3 आया, 4 पुट करेंगे तो 4 ही आएगा। इस टाइप के जो आपके पास फंक्शन होते हैं वो क्या होंगे, आइडेंटिकली फंक्शन होते हैं। देन द लिमिट एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वहां पर 3 था, 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, ठीक है ना। तो इसकी जो आपके पास नोटेशन बनेगी वो इस तरह से होगी कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है एक्स नॉट को, एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास यहाँ पर एक्स नॉट, ठीक है, पॉइंट पुट कर, पॉइंट पुट करेंगे ना, एक्स नॉट हुआ, आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है, तो वो आपके पास जो लिमिट होगा वो एक्स नॉट आएगा। जिस तरह ऊपर आपके पास फंक्शन था एक्स और लिमिट आपके पास 3 थी, ठीक है, जब आपने 3 पुट किया तो 3 आ रहा था, इसी तरह 4 पुट करेंगे तो 4 आएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट है कोई एक्स नॉट, ठीक है। अब आ जाए कॉन्स्टेंट की तरफ, इसकी भी एग्जाम्पल की है कॉन्स्टेंट की, ये दोनों एग्जाम्पल है कॉन्स्टेंट की। जब इसकी डेफिनेशन देखिए, इफ एफ इज द कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, वहां पर 4 था, ठीक है, देन द लिमिट एट पॉइंट, तो उसकी लिमिट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, वो कांस्टेंट ही आता है, इतना कोई उसका खास फर्क नहीं पड़ता। लिमिट एक्स अप्रोच टू एक्स नॉट, एफ एक्स आपके पास कांस्टेंट है, तो वो हमने 4 ही लिखा था, कंसाइडर 4 ही किया था, ठीक है ना। उसका कोई पॉइंट पुट करने का वो कर ही नहीं सकते एज अ कांस्टेंट, उसमें कोई हमारे पास वेरिएबल तो नहीं है जिसमें रेट एंड चेंज आए, रेट ऑफ चेंज हो, तो कांस्टेंट का आपके पास लिमिट कांस्टेंट ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह ऊपर 4 की डिफरेंट लिमिट्स देखकर बताया था कि कैसे। उसके बाद आपके पास आता है थर्ड सम रूल। सम रूल में क्या है, अगर आपके पास लिमिट एफ एक्स पर अप्लाई करें तो उसका आंसर एल आ रहा है, जी एक्स पर अप्लाई करें तो उसका एल एम आ रहा है, देन कुछ रूल्स हैं उसको आपने फॉलो करना है। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, अब इन दोनों फंक्शन का सम की बात कर रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर आपके पास फंक्शन इस तरह से और लिमिट अप्लाई हो तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम उसे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपको इसके पास आंसर गिवन है, स्टेटमेंट में क्या है कि एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास एल था और जी ऑफ एक्स का आंसर आपके पास एम था। यहाँ पर आपने डायरेक्टली नहीं लिख देना एल प्लस एम, उसे हम किस तरह अप्लाई करेंगे, ये कह लें कि आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर सम रूल आए तो आपने किस तरह उसे अप्लाई करना है, इस तरह की फॉर्म का आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए उसे आपने सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर कर सॉल्व कर लेना, बस इतना सा है। अब आगे चलते हैं डिफरेंस रूल। कांस्टेंट कैसे पता, ये क्या कह रहे हैं, कैसे पता चला कांस्टेंट का कोई पता चलता है। कांस्टेंट आपके पास क्या आते हैं, 2 3 4 5, ये नंबर्स है, कोई भी नंबर आ जाए वो कांस्टेंट ही होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स है,
ये आपके पास वेरिएबल है, इसमें आप इसकी वैल्यूज आप जो मर्जी पुट करें, ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस 1, ये भी आपके पास फंक्शन है इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल, इनके आंसर डिफरेंट आएंगे। वो तो फिक्स ही है, 2 ने 2 रहना है, एक्स ने एक्स नहीं रहना। एक्स के अंदर हम 2 3 4 5 पुट करते जाएंगे, लेकिन 2 ने तो 2 ही रहना है। ये कांस्टेंट ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या डिफरेंस रूल है, डिफरेंस रूल में सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। वही आपके पास दो फंक्शन गिवन है एफ एंड जी, जिसकी लिमिट एल है और ए की लिमिट एम। डिफरेंस की बात करेंगे तो ये आपके पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अगर आपके पास इस फॉर्म का फंक्शन आए तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स। इसका आंसर आपके पास एल है और जी का आपके पास आंसर एम, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। उसके बाद है कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल, यानी कि आपके पास फंक्शन में यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो देन तब हम उसे किस तरह लिखेंगे, जबकि हमारे पास फंक्शन का आंसर एल है। लिमिट अप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। लिमिट आपके पास ये आ जाएगी, यहाँ पर कांस्टेंट को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सी एफ ऑफ एक्स। वो ये कह रहे हैं अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसे किस तरह लिखेंगे, कांस्टेंट बाइड आ जाएगा क्योंकि उस पर लिमिट अप्लाई नहीं कर, कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। तो जस्ट हम लिमिट किस पर अप्लाई कर देंगे, फंक्शन पर अप्लाई कर देंगे। अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट को साइड पर कर कर लिमिट जस्ट किस पर अप्लाई होगी, फंक्शन पर अप्लाई होगी। जब फंक्शन की लिमिट का आंसर आपके पास क्या था, वो एल गिवन था, तो ये आपके पास, ठीक है, सी एल। उसके बाद है कॉन्स्टेंट रूल, ठीक है। दो फंक्शन गिवन है, ए का आंसर आपके पास एल है और जो सेकंड फंक्शन है उसका आंसर आपके पास एम है। तो क्वोशिएंट में आपके पास किस तरह से लिमिट अप्लाई होगी, क्वोशिएंट यहाँ पर वर्ड यूज होता है मींस डिवाइड की बात कर रहे हैं, जिसका नोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। आपके पास अगर इस टाइप का फंक्शन हो, ठीक है, तो तब हम उसकी लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, पहले आप लिमिट अप्लाई होगी ऊपर, ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी, नोमिनेटर में भी होगी और डिनोमिनेटर में भी होगी। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन का आपके पास आंसर एल है और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका आंसर आपके पास एम। ये क्वोशिएंट रूल होता है, इसे क्वोशिएंट रूल कहते हैं। इसमें आपने ये कहना है कि एम आपने जीरो होने नहीं देना, इक्वल नॉट टू जीरो, तब इसका आंसर आ सकता। जीरो हो जाएगा वो तो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई, ठीक है ना, नीचे जीरो नहीं। अब पावर रूल क्या होगा, फंक्शन गिवन है जिसकी लिमिट एल है, आप कोई फंक्शन लेते हैं पावर रूल वाला, एक्स अप्रोच टू, अगर कोई किसी फंक्शन की पावर हो, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स है। अब मैंने कोई पावर ले लिया, कोई पावर हो सकती है, मैंने यहाँ पर जनरल ले लिया आर ओ एक्स, आपकी पावर 1 2 3 या 1/2 1/3, कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, वो चल जाएगा आपके पास पावर के अंदर, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स आर ओवर एक्स, ठीक है। और इस फंक्शन का आपके पास आंसर एल था, एल आर ओवर एक्स, ठीक है। ये आपके पास जो रूल होता है इसे हम पावर रूल कहते हैं। ये कुछ रूल थे, अब इन्हीं रूल को किसी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू सी, यहाँ पर एक की जगह सी ले रहे हैं, ठीक है, और फंक्शन आपके पास क्या गिवन है,
वो गिवन है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 4x² -3। ठीक है, अब इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट वो आ रहा है आपके साथ, सम और डिफरेंस एक साथ आ रहा है। ठीक है, तो वो तो था कि दोनों के यही सेम है कि सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे देखें थोड़ा सा, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा x³ प्लस, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे सेकंड टर्म पर x अप्रोच टू सी, ये आपके पास आ जाएगा 4x²। फिर थर्ड टर्म पर अप्लाई करेंगे, वो आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू सी 3। यहाँ पर फंक्शन नहीं है तो इसलिए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखेंगे c आपने यहाँ पर अप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा c³। ठीक है, प्लस, अब यहाँ पर अगेन हमने रूल अप्लाई करना है। कौन सा? ये आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट को एक साइड पर कर लिमिट अप्लाई करेंगे फंक्शन पर, लिमिट x अप्रोच टू सी x² माइनस, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? इसका आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, कांस्टेंट है। तो अब इससे करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा c³ प्लस 4 एज इट इज। जब लिमिट अप्लाई की, ये फंक्शन आपके पास आ जाएगा c² -3। इस फंक्शन का आंसर आपके पास ये है, ये इस फंक्शन का आंसर है आपके पास। ये हमने डायरेक्ट अप्लाई किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन भी था जिसकी वजह से हम वो पॉइंट देखेंगे जिस पर फंक्शन आपके पास 0 बन रहा। तो ये तो सिंपली फंक्शन था जिसकी वजह से हमने क्या किया, डायरेक्ट पॉइंट पुट कर दिए। ठीक है ना, जब आपके पास क्वेश्चन में आ रहा हो तो आपने वहां पर देखना हो रहा है कि जो आपके पास पॉइंट गिवन है वो 0 हो रहा है। अगर वो 0 नहीं हो रहा है तो वहां पर हमारे पास कुछ रूल है, या तो जिस तरह मैंने x-2 को x-2 से कैंसिल आउट किया था, अगर ऐसा आपके पास ऊपर फैक्टर है तो वो बनाकर उसे कैंसिल आउट कर लें। उसके बाद एक अनदर मेथड भी है जिसे हम एल ऑपरेटर रूल कहते हैं, वो भी सीखेंगे आगे। ठीक है, अभी फर्दर थोड़ी सी बेसिक देख लें पहले। बी है, बी में आपके पास लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा ले लेते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। x अप्रोच टू 6, ठीक है, और ये फंक्शन आपके पास होगा x4 माइनस x² प्लस x² -1। अच्छा, डिवाइड बाय क्वोशिएंट, ये आपके पास क्वेश्चन रूल की फॉर्म में फंक्शन है x² -5। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट आपके पास अप्रोच कर रही है 6 है। ठीक है, कोई पॉइंट लिया हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पर अप्लाई करेंगे लिमिट। रूल देख लेना पहले, ये होगा आपके पास x4 प्लस x² -1। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 6, ये आपके पास आ जाएगा x² -5। अब पॉइंट पुट करें तो नीचे तो 0 नहीं हो रहा। ठीक है, क्वेश्चन में था ना कि हम इक्वल नॉट टू 0, तो यहाँ पर हम इक्वल नॉट टू 0, 36 -5 आ रहा है, तो वो तो 0 नहीं हो रही टर्म। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में सी की जगह हाँ जी -3 पुट कर सकते हैं आप, क्यों नहीं। ज्यादातर बेसिकली डिनोमिनेटर में हमने 0 नहीं होने देना होता। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है जिस पर ये 0 हो रहा हो, ठीक है, 5 पुट करें तो 25 आ जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर x² -5 है। ठीक है, वो डबल बन रहा है जिसकी वजह से ये पोज
नीचे जीरो नहीं बन रहा आपके पास, नेगेटिव में टर्म आ सकती है लेकिन जीरो नहीं बन रहा। ऊपर वाले क्वेश्चन में -3 कह रहे, +3 थी। हाँ जी, +3 भी पुट करके देख लें बेशक, 4 भी पुट कर सकते हैं, जो मर्जी पुट कर लें, ठीक है। वो आपके पास आ सकते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास 6 पावर 4 आई थिंक ये इसके 1 ये वैल्यूज आ जाएगी, और ये आपके पास 36 - 5 31 आ जाए। इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। ये नीचे आपके पास जीरो नहीं हो रहा, लिमिट में हमने नीचे बस जीरो नहीं बनने देना होता, उसके लिए हम फिर थोड़ा सा अपनी लिमिट एक्टिवेट करते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड से थोड़ा सा अप्रोच करवाते हैं, अगर नीचे जीरो बन जाए, जीरो को रिमूव करने के लिए। एक और देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x अप्रोच टू 4x² -3। ये ज़रा आप लोग ज़रा ट्राई करें, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। ये आप लोग ज़रा ट्राई करें, इस पर पावर, क्योंकि हमने लिमिट रूल अप्लाई करने हैं, पहले लिमिट रूल अप्लाई करके चलिए आंसर ही मैं लिमिट रूल अप्लाई करती हूँ, आप इसका आंसर बताएं, ठीक है। अब ये आपके पास फंक्शन आ गया, तो इट्स मीन ये आपके पास क्या पावर रूल है, r/x की फॉर्म में है। अच्छा, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4x² -3 1/2। ये स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1/2 होती है, ठीक है। तो लिमिट आपके पास अगर इस फॉर्म में आ जाए, पावर की फॉर्म में आ जाए, तो फंक्शन के अंदर अप्लाई होता है। तो जब इसका आंसर बता, लिमिट x टेंड्स टू 4q² -3 होल की पावर 1/2। आयशा रहमान जी, हाँ, मोहम्मद बिलाल, ये आपके करेक्ट है। ये आपके पास आ गया 13 पावर 1/2, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप थोड़ा